हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था और आसान भी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस इज दिस। तो ये मान लीजिए जो ग्रीन वाली लाइन है, जो मैंने हिंट दिया था, ये मेरी लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन है और पिंक वाली लाइन जो है वो गिवन लाइन है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, ये जो लाइन है ना रिक्वायर्ड लाइन, वो ओरिजिन कहीं पे होगा। अब चूंकि एक्चुअल मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं ड्रॉ किया, इस ओरिजिन से ये पास करती है। ठीक, तो पॉइंट तो निकल गया, स्लोप निकाल लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप यही देख रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज हो रहा है। तो एनीवे चलिए, अब मैंने हिंट दिया था वही मैं लिखता हूं। सो लेट M1 be the slope of required line। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं स्लोप ऑफ गिवन लाइन ना, जो लाइन है उसका स्लोप M2 की जगह मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, M है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में दिया है ना एंगल थीटा है, तो आप डायरेक्ट यूज करिए tan थीटा दिस इज इक्वल टू मॉड, ये फार्मूला है M1, मैं मान के चल रहा हूं इसका स्लोप M1 है रिक्वायर्ड लाइन का, और ये दिया है M2M, ये क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए हमने लिखा भी, और 1 प्लस यहाँ पे M1 इंटू M, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से मुझे M1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे आएगा, मॉडुलस इक्वेशन है, तो यहां से M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M1M या MM1 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। अब यही यहां से आपको सॉल्व करना होगा, तो कोई इशू नहीं है। यहां से देखिए क्या आएगा, तो मुझे M1 की वैल्यू निकालनी है, तो M1 माइनस M दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो प्लस माइनस tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस M1 tan थीटा, ये हो जाएगा। मुझे M1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए M1 तो ये पहले से ही है, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस होगा तो इधर आके माइनस होगा, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस, मतलब ये साइन प्लस माइनस अब माइनस प्लस में बदल जाएगी। M1 इंटू M tan थीटा ना, मैंने M1 पहले लिख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू, इस M को इधर ले जाएंगे तो M प्लस माइनस tan थीटा, यहां से M1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस M tan थीटा दिस इज इक्वल टू M प्लस माइनस tan थीटा। तो यहां से M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो M1 की वैल्यू आ जाएगी M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा। यहां से मेरी इस लाइन का स्लोप, जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है वो आ गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से लगा दीजिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ओरिजिन से पास करती है और इसका स्लोप M1 है, तो y माइनस y1 0, M1 x माइनस x1, ओरिजिन से पास करती है, अब कुछ करना है नहीं, तो y दिस इज इक्वल टू M1 की वैल्यू रखिए M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा और इधर x। अब ये देखिए प्रूफ में आपको ये दिया था, y बाई एक्स इक्वल टू M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा। देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ रहा है, बस x से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इक्वल टू M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ भी था जो आप नहीं कर पाते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं अभी कर देता हूं। मेरा एफर्ट अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कॉन्टिन्यूअसली इस तरह की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए। एनीवेज अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा ना एक्चुअल थोड़ा सा ग्राफ खींच लीजिए तो थोड़ा सा और अच्छे से आप कर पाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो पॉइंट्स है वो क्या है, -1, 1, इधर -1 और इधर +1। तो ये एक मेरा पॉइंट आ गया, मान लीजिए P, ये है -1 और 1, प्लीज चेक करिएगा ये वाला पॉइंट। और दूसरा है 5, 7, तो 5 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे गया और मैंने अगर 1 यहाँ पे लिया है, अच्छा थोड़ा सा ये नीचे आता 1, थोड़ा सा मैं अब जब स्केलिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट, एक काम नहीं करता ना सिस्टम, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कोई बात नहीं। ये पॉइंट जो है मेरा, मैं यहाँ थोड़ा सा लेता हूँ, 1 यूनिट यहाँ करता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट मान लीजिए -1, 1 ये है। दूसरा जो पॉइंट है ये 5, 7, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लीजिए यहाँ कहीं है, चलिए यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा Q है 5, 7, इसको मिलाने वाली ये कुछ ऐसी लाइन होगी, चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब बोल क्या रहा है ना कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है PQ को मिलाने वाली जो लाइन है ना, तो ये PQ को ये स्ट्रेट लाइन, अब इस स्ट्रेट लाइन को भी यहाँ ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो x/4 + y/4 दिस इज इक्वल टू 1। सो 4 कहीं इधर ही होगा, 1, 2, 3, 4 x एक्सिस पे भी 4, y एक्सिस पे भी 4, तो 1, 2, 3, 4 ये था ना। अब मैं मिलाता हूं, देखिए पहले थोड़ा सा ये, अब चलिए ये मेरी लाइन अब मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से तो नहीं आया बट ठीक है, मैं इसको डार्क करने की कोशिश करता हूं। चलिए ऐसे कुछ है, ये मेरी लाइन है x + y दिस इज इक्वल टू 4। अब यहां पे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट R है ना, यहां पे, तो क्वेश्चन में ये बोला ना किस रेशियो में, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि PR/RQ ये रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद करिए हम कैसे करते थे, मान लेता हूं λ/1 रेशियो में ये डिवाइड करती है, ये सबसे आसान तरीका था ना। तो बस मान लीजिए कि लेट गिवन लाइन डिवाइड्स PQ, ठीक है ना, इन λ/1 रेशियो, इन, चलिए ठीक है, इन दिस रेशियो नहीं लिखता हूं, जब लिख दिया λ/1 तो ये रेशियो इसमें। अब ध्यान दीजिएगा ये आ गया। अब आपको करना कैसे होगा, अब इंटरेस्टिंग केस ये है कि इसको करेंगे कैसे, तो हमें इस R का कोऑर्डिनेट्स पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे ना, इंटरनल डिवीजन, इसका x कोऑर्डिनेट लैम्डा ऐसे करके ना। तो ध्यान दीजिए अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लाइन तो ये दिया हुआ है, इस लाइन का भी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, सॉल्व करके इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो जो है R निकालना पड़ेगा। तो लिख दो डिवाइड्स इन दिस एट R। अब R का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उसके लिए मुझे इस PQ का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा, इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, सो y - y1 दिस इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और यहाँ पे x - x1, ठीक है ना। प्लीज चेक करिए, इसको x1 y1 मान रहे थे। सो दिस विल बी y - 1 दिस इज इक्वल टू 6/6 ना, और यहाँ से x + 1, तो यहाँ से सिंप्लीफाइड हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ से जो आ गया y - 1 दिस इज इक्वल टू x + 1, तो ये हो जाएगा x - y, इस y को इधर लाइए, इस 1 को इधर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू -2। इसको लिख लिया, मान लीजिए अभी कोई इक्वेशन लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए 1। एंड गिवन लाइन इज क्या है, x + y दिस इज इक्वल टू 4, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2।
ये देखिए, अब जो R है ना, ये पॉइंट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, 1 + 2 कर दीजिए, तो यहाँ से 2x दिस इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1, और x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1 से मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 1 - y दिस इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। सो जो r होगा वो मेरा क्या आएगा 1,3। बस अब हो गया, एक ही कोऑर्डिनेट से आपका निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन से निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई 1 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो यहां पे क्या होगा, लेमडा इज टू 5, तो 5 लेमडा लिख दिया, प्लस यहां से 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 5 लेमडा -1, दिस विल इंप्लाई, इधर से देखिए इसको लाएंगे तो -5 लेमडा इधर आएगा, 1 जाएगा, मतलब -4 लेमडा दिस इज इक्वल टू -2, तो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो बस, सो लाइन डिवाइड्स इन किस रेशियो में, इन रेशियो क्या, लेमडा इज टू 1 ना, लेमडा इज टू 1, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 1/2, ठीक है ना, इज टू 1, सो इसका मतलब क्या हो गया 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये था आपका आंसर, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसलिए था कि यहाँ पे लॉजिक लगाना था इंटरनल डिवीजन का, उसके लिए r का कोऑर्डिनेट चाहिए। r का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये r, तो इस लाइन PQ का भी इक्वेशन निकालना था, निकाला आपने, गिवन लाइन है, इन दोनों को सॉल्व किया, r का कोऑर्डिनेट्स आया और आपने वहां पे इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, क्लियर है, चलिए। सो यहां पे क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, ये आपने सॉल्व किया। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए। अगर एफर्ट पहुंचा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क तो दे ही सकता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्म हुआ करता था, और वो फॉर्म जो है उसको हम बोलते क्या थे, मेरे ख्याल से सिमेट्रिक फॉर्म बोलते थे क्या, ठीक है ना। वो एक फॉर्म था लाइन का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एनीवेज, इसको कोशिश करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं, देखता हूं मैं उस फॉर्म से अगर नहीं होगा, जो नॉन फार्मूले हैं या नॉन फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे करेंगे। तो 14 ट्राई करिएगा, हो जाता है ठीक है, अदरवाइज 15। तो 14 और 15 2 क्वेश्चन होमवर्क देके मैं छोड़ता हूं, कोशिश करिएगा पहले 14 करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।